जी जी हर्षवर्धन जी। जी दादा। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो बिना किसी संकोच के आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आप अभी कह रहे थे, हरीश जी को आप कह रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रवक्ता इस बात पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि देखिए हमने कैसे 100 से ज्यादा सीटें जीत ली। वो उपलब्धि है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ा कैडर, बड़ा वोटर आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि ये इस दौर में है जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले जनसंघ के समय से मजबूत गढ़ है। जहां आप कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी यहीं सत्ता में है। और उसके बाद अगर आप इस तरह से सत्ता से बाहर हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी 2017 के पहले भी तो आई थी आम आदमी पार्टी विधानसभा में, लेकिन आपको एमसीडी में नहीं हरा पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आप कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की राजनीति के आगे उनका जवाब देने में सक्षम नहीं हो पा रहे। जो दिल्ली का नेतृत्व है उस पर कई बार सवाल उठे, पिछले कई वर्षों से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निदान भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं ले पा रहा है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए ये पहला वाकया है। बार बार मैं कह रहा हूं तो उसके काउंटर में भाजपा नेता कई तरह के तर्क लेकर आ रहे हैं, लेकिन पहला वाकया है जब आम आदमी पार्टी ने भाजपा को सत्ता से बाहर फेंका है। अभी तक वो कांग्रेस को सत्ता से बाहर फेंक रहे थे। ये राजनीति का बहुत बड़ा बदलाव है। प्रोफेसर रागी, जितनी जल्दी भाजपा स्वीकार करेगी उतना उनके लिए बेहतर होगा। प्रोफेसर नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैं आ रहा हूं वापस आप लोगों के पास स्टूडियो में, परेशान नहीं। प्रोफेसर रागी, सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के टाइम से देयर वाज अ क्रंच। हम रिपोर्टर के तौर पे अभी भी जब जाते तब से हम कर रहे, फील आता था कि भाई दिल्ली बीजेपी में एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसे स्पार्क की कमी है। और ये कोई आज नहीं है, हरीश खुराना बैठे आज से नहीं है, ये काफी समय से है। और ये इतना लंबा हो गया है कि जो अभी हर्षवर्धन जी ने अभी इंडिकेट किया, हरीश खुराना इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल आंसरिंग इट। आई कैन अंडरस्टैंड हरीश जी, बट प्रोफेसर रागी हु हिमसेल्फ इज प्रोफेसर इन डीयू, और मैं तो उन्हें कहता हूं आरएसएस आइडियोलॉग, प्रोफेसर साहब ये समझना पड़ेगा अब बीजेपी को दैट इट्स हाई टाइम, गेट अप, रीजिक करो दिल्ली यूनिट में जबरदस्त। जी प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। देखिए मदन लाल खुराना के राजनीतिक सूर्यास्त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उनके कद के बराबर का नेता पैदा नहीं किया दिल्ली में। और मदन लाल खुराना भी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति के शिकार हुए। उनको हटा करके और जो कवायद की गई उससे भारतीय जनता पार्टी कभी भी सक्षम होकर के नहीं निकल पाई। आप देखिए, आप इसे माने या नहीं माने, एक नेता के खिलाफ यदि पैरेलल नेता आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो संगठन जो है वह पार्टी आपको अच्छी तरीके से नहीं करे। एक समय था जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो है वह मध्य प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी, सुंदरलाल पटवा की तूती बोलती थी, शेखावत जी की राजस्थान में तूती बोलती थी। एक नेतृत्व को आपका अपना ही संगठन के अंदर यदि आप पैरेलल नेता खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये हालत होगी जो भारतीय जनता पार्टी की आज की हालत हुई है। संगठन में मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता कम से कम ये कह रहे हैं कि हम आत्ममंथन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साहब, आप 30 साल सत्ता से आप बाहर होकर के आप आत्ममंथन कर रहेंगे? आप इतनी आन में कहीं न कहीं संगठन के अंदर कोई ऐसी बुनियादी गलती है, सोच की, दृष्टि की। आप यदि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की, मैं खुल करके ये बात कह रहा हूँ और बहुत जोर दे करके ये बात कर रहा हूँ, संगठन को एक ऐसे पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है जो मदन लाल खुराना की तरह स्ट्रीट पॉलिटिक्स में केजरीवाल को मात दे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।